हर कोई अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्पस रखता है जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी गुजारता है, और सिद्धार्थ शुक्ला का भी एक पर्पस था, एक सपना था जो कि उनके पापा बनने का था। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी ख्वाहिश के बारे में अगर आपने इससे पहले नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस इस वीडियो को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड ने इस बात का जिक्र किया है जो कि सिद्धार्थ शुक्ला का चाइल्डहुड फ्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला के एक चाइल्डहुड फ्रेंड ने सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी ख्वाहिश का जिक्र किया, और वो भी नेशनल टेलीविजन पर। सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी ख्वाहिश के बारे में सुनकर फैंस दंग रह गए, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि लाइफ में सिद्धार्थ कभी भी शादी को लेकर इतने सीरियस नजर नहीं आए। पर सिद्धार्थ दिल ही दिल में एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो कि उनकी फैमिली को कंप्लीट कर सके। शायद शहनाज वो लड़की मिल भी गई जिसकी वजह से सिद्धार्थ का परिवार कंप्लीट हो पाता, पर इससे पहले सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए जब उनका सपना पूरा ही होने वाला था। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से अपनी आखिरी ख्वाहिश का जिक्र किया था। सिद्धार्थ का कहना था कि मैं एक ऐसा पिता बनना चाहता हूँ जिसका बेटा कभी ये ना सोचे कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक पिता की कमी लाइफ में क्या होती है मैंने ये बचपन से ही देखा है। मैंने अपनी माँ और बहनों की नजरों में एक पिता की कमी और एक पति की कमी हमेशा महसूस की है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अगर कोई बेटा हो तो मैं उसे अपने पिता का नाम दूं और साथ ही अपने पिता की जगह भी दूं, और जो मेरे पिता मुझे नहीं दे पाए वो सारी चीजें मैं अपने बच्चे को दूं। सिद्धार्थ हमेशा से ही चाहते थे कि उनका एक बेटा हो जो कि उनके पिता का नाम का हो। सिद्धार्थ अपने पिता के जीवन को दोबारा से जिंदा करना चाहते थे और अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहते थे। सिद्धार्थ की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी। सिद्धार्थ की माँ ने भी इससे पहले झलक दिखला जाके स्टेज पर इस बात का जिक्र किया था कि सिद्धार्थ हमेशा कहता है कि अगर उसे एक अच्छी सी लड़की मिल गई तो वो जल्द से जल्द शादी कर अपनी फैमिली शुरू करेगा, पर अब तक ऐसी कोई मिली नहीं जो कि परिवार में खुशी खुशी रह सके। दोस्तों, शहनाज कौरगिल परफेक्ट थी सिद्धार्थ के लिए, पर शायद सिद्धार्थ ने देरी कर दी शहनाज से शादी करने में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शहनाज देर से ही मिली थी सिद्धार्थ को। आज चाहे जो भी हो, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि सिद्धार्थ की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह गई है, जिसके लिए फैंस को हमेशा ही दुख रहेगा। क्या कहना है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। जब से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से हर किसी की नजरें शहनाज कौरगिल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि शहनाज कौरगिल का हर एक कदम सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए और साथ ही शहनाज फैंस के लिए, शहनाज कौरगिल के फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैंस चाहते हैं कि सिद्धार्थ की जगह पर अब शहनाज को देखा जाए। जितना सिद्धार्थ को प्यार किया जा रहा था वो सारा प्यार और सपोर्ट अब शहनाज को मिले, पर शहनाज कौरगिल हैं जो सिद्धार्थ की यादों से बाहर नहीं आ पा रही हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए हुए, पर अब तक सिद्धार्थ की यादों से शहनाज बाहर नहीं आ पाए हैं। कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ इस दुनिया से गए हैं हार्ट अटैक की वजह से, हालांकि पीएम रिपोर्ट जो आई है वो कुछ और ही कह रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीएम रिपोर्ट पूरी तरीके से फेक है, पर इसके विपरीत अगर हम देखें तो फैंस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सिद्धार्थ का पीएम रिपोर्ट क्या कहता है, सिद्धार्थ किस वजह से इस दुनिया को छोड़कर गए। फैंस की नजरें अगर कुछ देखना चाहती हैं तो वो शहनाज को ये देखना चाहती है कि आने वाले समय में शहनाज किस प्रोजेक्ट में काम करती है, किसके साथ वो रिलेशन बनाती है, किसके साथ वो दोस्ती करती हैं। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैंस के लिए है कि शहनाज लाइव कब आती है, क्योंकि फैंस शहनाज को फैंस देखना चाहते हैं, उनकी खैरियत जानना चाहते हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। शहनाज ने हौसला रख मूवी को प्रमोट किया था, उसके लिए इंटरव्यू किया था, पर शहनाज ने हौसला रख को भी अपने इंस्टाग्राम के जरिए प्रमोट नहीं किया। शहनाज ने अब तक हैबिट सॉन्ग को भी अपने इंस्टाग्राम के जरिए प्रमोट नहीं किया। सिर्फ शहनाज ने ट्रिब्यूट सॉन्ग जो तू यही है इसे अपने इंस्टाग्राम के जरिए प्रमोट किया था, पर अब इंफॉर्मेशन आ रही है कि शहनाज कौरगिल इंस्टाग्राम पर लाइव आने वाली है, क्योंकि शहनाज कौरगिल का एक नया प्रोजेक्ट सलमान खान के साथ आने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट शहनाज इंस्टाग्राम के जरिए कर सकती हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले टाइम पे अगर शहनाज लाइव आती हैं तो फैंस किस तरीके से उनका वेलकम करते हैं। अगर शहनाज लाइव आती हैं तो आप किस तरीके से वेलकम करेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना
हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। आखिरकार जिस बात का इंतजार था फैंस के बीच, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और सिद्धार्थ शुक्ला के फैमिली डॉक्टर की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है। सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से जाने पर और साथ ही शहनाज कौरगिल के साथ साथ सिद्धार्थ की मां पर भी सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर का बयान आ चुका है। दोस्तों दिल थाम लीजिए, क्योंकि सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर ने जो बयान दिया है सिद्धार्थ के परिवार को लेकर, वो कहीं ना कहीं हर किसी को हैरान कर देने वाला है। दोस्तों सिद्धार्थ का परिवार पूरी तरीके से एक डॉक्टर पर डिपेंड नहीं था। सिद्धार्थ का परिवार 2-3 डॉक्टरों से इलाज करवाता था, पर आखिरी वक्त में जिस डॉक्टर ने सिद्धार्थ का इलाज किया था उस डॉक्टर का बयान आ चुका है। डॉक्टर के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को देर रात को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनके सीने में दर्द हो रहा था और साथ ही उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जिसका जिक्र खुद सिद्धार्थ ने डॉक्टर से किया था। पर कुछ घंटों के बाद सिद्धार्थ को सांस आनी बंद हो गई, जिसके बाद उन्हें कूपर हॉस्पिटल लेकर जाया गया। पर अब सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर का कहना है कि सिद्धार्थ की तबीयत के जो जिम्मेदार हैं वो और कोई नहीं बल्कि कूपर हॉस्पिटल है, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल ने लापरवाही बरती। जब सिद्धार्थ को हॉस्पिटल लेकर आया गया उस दौरान जल्दी से जांच ना करके सिद्धार्थ शुक्ला को रेगुलर गोली दी गई, जिसकी वजह से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर के मुताबिक सिद्धार्थ के पास वक्त था, अगर कूपर हॉस्पिटल चाहता तो सिद्धार्थ को बचा सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। काफी दुख की बात है और इस बात पर सिद्धार्थ के परिवार के सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर ने भी दुख जाहिर किया है और साथ ही सिद्धार्थ के पूरे परिवार को संवेदनाएं देकर सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर ने कहा कि जब से सिद्धार्थ इस दुनिया से गए हैं तब से मुझे उनके परिवार की तरफ से कोई कॉल नहीं आता है। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था सिद्धार्थ के परिवार से वो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि अब जानकारी प्राप्त हुई है कि सिद्धार्थ की फैमिली किसी और डॉक्टर से अपना इलाज करा रहा है। हो सकता है कि अब उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा, पर मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि मैं सिद्धार्थ के परिवार के साथ कल भी लॉयल था और आज भी लॉयल रहूं। दोस्तों फाइनली सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर का बयान आ चुका है। सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर के मुताबिक सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने की वजह जो असल है वो कूपर हॉस्पिटल है। आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त शहनाज और सिद्धार्थ के परिवार को लेकर एक ऐसी अपडेट आ रही है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों शहनाज कौरगिल ने दिवाली के मौके पर सिद्धार्थ शुक्ला के पूरे परिवार को निराश कर दिया है। परिवार ये उम्मीद कर रहा था कि 2 महीने के बाद शहनाज कौरगिल थोड़ी बहुत तो नॉर्मल हुई ही होंगी। दोस्तों 4 तारीख को दिवाली थी, जिसके बाद शहनाज के बदलते व्यवहार ने घर के सभी लोगों को हैरान कर दिया है। दोस्तों आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि शहनाज कौरगिल के हरकतों में बदलाव शहनाज की प्रेगनेंसी की वजह से आ रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्टर्स का कहना है। शहनाज कौरगिल ने दिवाली के मौके पर भी अपने फैंस को कोई खासा उपहार नहीं दिया, पर इसके अपोजिट अगर हम देखें तो शहनाज कौरगिल को सिद्धार्थ के घर के बाहर देखा गया था दिवाली के दिन, जिसको लेकर शहनाज कौरगिल के फैंस का कहना है कि उन्हें शहनाज की तरफ से दिवाली का तोहफा मिल चुका है। पर वही मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो शहनाज कौरगिल इस वक्त जिस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं वो है सिद्धार्थ शुक्ला के होने वाले बच्चे की मां। जी हाँ दोस्तों शहनाज कौरगिल को लेकर ये अपडेट आ रही है कि शहनाज सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है और ये इन्फॉर्मेशन शहनाज कौरगिल के फैमिली डॉक्टर की तरफ से आ रही है। जी हाँ उसी डॉक्टर की तरफ से जिसने सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी वक्त में ट्रीटमेंट दी थी और उसी डॉक्टर के हवाले से इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है जिसने आखिरी वक्त में सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार को ट्रीट किया था और सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार के वो काफी करीबी भी हैं। दोस्तों फैंस का मानना है कि अगर सचमुच शहनाज कौरगिल प्रेग्नेंट है तो उसमें उसकी वजह से शहनाज कौरगिल के फैंस परेशान नहीं होंगे, बल्कि फैंस की ब्लेसिंग्स और भी ज्यादा बढ़कर शहनाज को मिलेंगी। दोस्तों क्या आपको लगता है कि दिवाली के मौके पर शहनाज कौरगिल के इस बदलते व्यवहार की वजह से फैंस को एक खासा तोहफा मिला है और ये गुड न्यूज मिली है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है? आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।